जिन बच्चों को थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं मिलता है, हमारे वर्ड्स शायद रियलिस्टिक नहीं लगते हैं, तो बेटा कल नीट का रिजल्ट आया था, है ना, परसों आया था, कल सिलेक्शन, कल शायद उसका सेलिब्रेशन था। आप जाके उन बच्चों की एक बार स्टोरी सुनिए। आपने कई बार किन बच्चों ने जिनका सिलेक्शन होता है उनकी स्टोरी सुनी है बेटा? इतने सारे बच्चे जो सिलेक्शन हो जाते हैं बच्चों का, उनका एक बार आप इंटरव्यू सुनते हैं, राइट? मैं भी आपको वही बताना चाह रहा हूं, वो बच्चे भी आपको वही बताना चाह रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम राइट नाउ इज, राइट नाउ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये हमेशा रहेगा या हमेशा था, राइट नाउ अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं होने पर सर मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है, सर आप और नीचे से पढ़ाओ, नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। थ्योरी आपकी यही है, इससे और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे तो वही बात है, प्रॉपर बेसिक्स में जाके बच्चों जैसा पढ़ाना हो जाएगा, तो आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसी बननी स्टार्ट हो जाएगी। आपको हर क्वेश्चन भी वैसे ही उठाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एक सब्सटेंशियल लेवल पे आप किस प्रकार से क्वेश्चन को पिक करें। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आपको हमेशा जब क्वेश्चन नहीं होते तो क्लास में जो चीज बताई गई वो किस प्रकार से क्वेश्चन में लग रही है उस पर नजर रखिए। क्लास में ये 2 घंटा जब आपकी क्लास होती है तो आपको हर उस सवाल पर नजर रखनी है कि सर ने क्लास में ऐसा क्या पढ़ाया जिससे ये क्वेश्चन हो रहा है, मैंने वो चीज कौन सी मिस करी, ठीक है। जेई का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है एंड आई होप आपको वहां से भी कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि उसमें से कई सारे आपके ही कलीग्स होंगे, आपके साथ ही पढ़े होंगे, आपके बैच के ही हैं। तो आप समझ लेना बेटा कि जब ये पूरी जर्नी है, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितना पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कितना रिटेन कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और आप रिटेन नहीं कर पा रहे तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में मैं यही आपको कह रहा था कि जिस तरीके से आपने पिछली तैयारी करी है, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत गलत है, ठीक है, वो सही है, ठीक है। हमें अब क्या करना है, हमें उससे कुछ चीजें इंप्रोवाइज करके सुधारनी है जिससे हमारा रिजल्ट और इंप्रूव हो। तो बेटा अगर आपको कभी भी डिमोटिवेशन होता है तो आप प्लीज अपने आसपास अपनी फैमिली वालों से भी बात करिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं ड्रॉपर्स में ये डिप्रेशन वाला चीज बहुत जल्दी आता है, एक फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि पहले उन्होंने थोड़ा बहुत देखा, ठीक है, और ये भी है कि फियर ऑफ लूजिंग, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में नहीं है। तो प्लीज आप अपने दोस्तों से, आप अपने फैमिली से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड से, मतलब जितनों से आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप एनर्जी शेयर करते हैं, आप प्लीज करते रहिएगा। और जो सिलेक्शन वाले बच्चों के इंटरव्यूज आप देखते रहिएगा, आपको सब पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं है कि वो बच्चा तेज था तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई थिंक जिसकी 24th रैंक थी उसने तो 11th अपनी खराब भी कर रखी थी। आप कह रहे हो कि सर हमारी भी खराब है, तो उसने तो भाई फोड़ दिया ना यार, 24 रैंक के आसपास ले आया ना यार, ठीक है। वही बात है, एटीट्यूड मैटर करता है, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी तो आप उससे और टफ होकर कहोगे कि इसको सॉल्व कर दूंगा मैं। क्लियर, क्लियर, यस यस। हाँ सर प्लीज मोटिवेट 60% स्टूडेंट, नहीं बेटा, जब तक आप उसका जरिया, मैं आपके लिए बेटा, आपको समझ आनी चाहिए, आपके लिए मोटिवेशन पता है क्या है? रियल मोटिवेशन ये है कि यहां पर वो सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बड़ी मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। यही चीज अगर आपको अकेले करनी पड़ती तो बड़ी दिक्कत होती, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, इसको कौन से होमवर्क देना है, कौन से एडवांस उठाने हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन। अगर आज हम लोग हट जाएं तो आप सोचिए आपके लिए क्या है। अब इसके बाद भी अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो वो आपकी मेहनत होनी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि यस यार, इतना अगर टीचर ने कर दिया, इसके बाद उठने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है और मैं ही उठाऊंगा अपने आप को।